कभी हार नहीं माननी चाहिए बिकॉज नीट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है कंटिन्यूटी एंड डेडिकेशन। इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम नहीं तो उससे नेक्स्ट टाइम। अगर आपको एमबीबीएस में सच में करनी है ना तो आपको हार नहीं माननी चाहिए, आपका हो जाएगा। जस्ट आपको डेडिकेशन के साथ लगे रहना है। मेरी तरफ से तो मैंने कभी फेस नहीं की। मैंने फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग में पापा ने मेरे को फुल सपोर्ट किया है। लाइक अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को हमेशा मेरे भाई के बराबर ही मिली हैं। मेरे को तो कभी ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं। बाकी जिनमें फैमिलीज़ में प्रॉब्लम है मैं उनको यही कहूँगी आप ये सब छोड़िए। आज इस बार भी ऑल इंडिया रैंकर जो फर्स्ट रैंकर है वो एक लड़की ही है। तो आज के टाइम में तो लाइक गर्ल्स बहुत कुछ कर रही हैं। फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज हम महेंद्रगढ़ शहर के अंदर खड़े हैं। बाकी गांव आकोदा की एक जो लड़की है उसने अपना जो नीट एग्जामिनेशन होता है उसको क्वालिफाई किया है। उनका ये घर है जो महेंद्रगढ़ शहर की कृष्णा कॉलोनी के अंदर है और यहाँ पर इनका परिवार हमारे साथ मौजूद है। घर के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा परिचय करा दूंगा कि ये उनके जैसे महक गुप्ता जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है, ये इनका पूरा परिवार इधर है। महेंद्रगढ़ शहर के अंदर खास तौर पर शिक्षा का हब कहे जाने वाला ये जो एरिया है ये अब डेवलप हो चुका है और ये ऐसे ही डेवलप नहीं हुआ है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे शिक्षण संस्थान, फिर गुरुजनों की मेहनत और साथ साथ जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनकी भी मेहनत। तो एक अच्छी बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में महेंद्रगढ़ शहर आगे है, महेंद्रगढ़ पूरा एरिया ही आगे है। बाकी यहाँ पर जो परिवार खड़ा है इनसे बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी महक, कैसे हैं आप? आई एम फाइन। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। आपने ये नीट क्वालिफाई जो किया है इसके लिए किस तरह के प्रयास किए थे? कैसे मन में आया कि मुझे डॉक्टर बनना है, नीट क्वालिफाई करना है? एक्चुअली मैंने फाइनल डिसीजन डॉक्टर बनने का 11th क्लास के 2 या 3 महीने बाद लिया था, जब मैंने अपनी स्ट्रीम चेंज की थी। बिकॉज मैं पहले नॉन मेडिकल में थी। अच्छा। मैंने 2-3 महीने बाद अपनी स्ट्रीम चेंज की थी और 11th में नॉन मेडिकल में गए थे पहले? हाँ, स्टार्टिंग में नॉन मेडिकल में थी। बाद में मेरे को डॉक्टर बनना था, मैंने डिसाइड किया, इसलिए मैंने अपनी स्ट्रीम चेंज की थी मेडिकल। उसके बाद से लग रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। कौन से स्कूल में पढ़ाई करते थे आप? मैंने हैप्पी एवरग्रीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की है 11th-12th। अच्छा। और आपका गांव आकोदा है? हाँ। अच्छा, जैसे एक ग्रामीण क्षेत्र से थे आप और पहले भी जैसे प्रारंभिक शिक्षा किधर से हुई आपकी? मेरी बिल्कुल स्टार्टिंग में 2nd क्लास तक मैं बसई में थी, विवियन स्कूल में। 3rd क्लास में मैं सिटीवल स्कूल में गई। 4th क्लास में मैं हैप्पी में आई थी एंड मैं अब तक हैप्पी में ही हूँ, अप टू 12th। अच्छा, ये जैसे आपने नीट क्वालिफाई किया तो इसमें कितने मार्क्स आए, क्या रैंक रही? मेरे इसमें 675 मार्क्स रहे हैं। ऑल इंडिया रैंक 1094 एंड कैटेगरी रैंक 97। अच्छा, यहाँ जैसे आपकी कैटेगरी रैंक आपने बता दिया और रैंक दूसरी बता दी, मार्क्स कितने थे? 675। तो इतने मार्क्स लेने के लिए काफ़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। किस प्रकार से आप तैयारी क्या करते थे? मैंने लास्ट 1 ईयर से अपनी तैयारी सीकर में की है। मैं यूजुअली अपनी कोचिंग के टीचर्स को ही फॉलो करती थी, स्कूल टीचर्स को भी फॉलो करती थी। आई थिंक मैंने स्टार्टिंग से ही टेस्ट सीरीज वगैरह फॉलो की थी, तो मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। बात करें गर्ल्स की, तो गर्ल्स में काफ़ी इस तरह की छोटी मोटी परिवारों के अंदर समस्याएं देखने को मिलती हैं कि अभी सरकार को भी एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा नारा देना पड़ रहा है। बेटियों को पढ़ाना तो दूर, बचाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। और आपके घर परिवार में जैसे मान लीजिए आपका मम्मी पापा का तो सपोर्ट रहा ही होगा, लेकिन आपने जैसे इस तरह से जो सफलता हासिल की, अब ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिन परिवारों के अंदर आज भी बेटियों को जैसे महत्व नहीं दिया जाता, या फिर जब उनका जन्म होता है तो खुशियां नहीं मनाई जाती। खास तौर पे क्या कहना चाहेंगे ऐसे परिवारों को कि वो बेटियों को किस प्रकार से आगे आने का मौका दें? आई थिंक बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं। इतना लाइक ये पार्शलिटी वगैरह बिल्कुल मेरी तरफ से तो मैंने कभी फेस नहीं की। मैंने फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग में पापा ने मेरे को फुल सपोर्ट किया है। लाइक अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को हमेशा मेरे भाई के बराबर ही मिली हैं। मेरे को तो कभी ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं। बाकी जिनमें फैमिलीज़ में प्रॉब्लम है मैं उनको यही कहूँगी आप ये सब छोड़िए। आज इस बार भी ऑल इंडिया रैंकर जो फर्स्ट रैंकर है वो एक लड़की ही है। तो आज के टाइम में तो लाइक गर्ल्स बहुत कुछ कर रही हैं। और महेंद्रगढ़ के अंदर बहुत सारे जो टॉपर्स हैं जो मान लीजिए अलग अलग रैंक पर हैं, वो भी सारी गर्ल्स ही हैं? लगभग गर्ल्स हैं। अच्छा, और जो दूसरी गर्ल्स हैं जो कई बार डिमोटिवेट हो जाती हैं, तो एक आध प्रयास करती हैं, असफलता हासिल लगती है, या फिर परिवार सपोर्ट नहीं करता, या कोई अन्य दिक्कतें रहती हैं, तो उन जो गर्ल्स स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से अपनी तैयारी जारी रखें? मैं उनको कहूँगी कभी हार नहीं माननी चाहिए बिकॉज नीट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है कंटिन्यूटी एंड डेडिकेशन। इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम नहीं तो उससे नेक्स्ट टाइम। अगर आपको एमबीबीएस में सच में करनी है ना तो आपको हार नहीं माननी चाहिए, आपका हो जाएगा। जस्ट आपको डेडिकेशन के साथ लगे रहना है। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी सर, आप कैसे हैं? बढ़िया। और अब कैसा फील कर रहे हैं? अब तो जी शब्दों से तो बता भी नहीं सकते जी, तो कल से तो बधाइयों के मैसेज जारी होंगे। हाँ, कम से कम 200 प्लस आ रही है सर। जी, महक जो है अपनी बिटिया, इसके बारे में बताएं एक बार, किस सर तरह ये से शुरू पढ़ाई से करती ही जो है ना बहुत इंटेलिजेंट है, और एक्चुअली में इसके जो पापा हैं वो डॉक्टर हैं गांव में, बैच जिसको बोलते है? हैं। अच्छा अच्छा। उधर से प्रेरणा मिली है भाई, कम से कम वो बैच जीते टिकट ऑर्डर तो घर में हुई कम से कम। ठीक है, रही बात इसकी बच्चे लड़का और लड़की के भेदभाव के, तो वो हमने किया नहीं इसके साथ। हाँ, वो तो दिख रहा है साफ। ठीक है, एक चीज़ और भी देखो आप जी, छोटी बच्ची के गांव में नाक और कान बीन देते हैं कि हाँ, लड़की हाँ, की पहचान हो जाए। हाँ, हाँ। हमने इसका वो भी नहीं करवाया। क्या बात है, हाँ, देखो एक बार दिखाना भैया। अच्छा, तो हमारे अंदर कोई फर्क नहीं है सर। ये फर्क वाली बात थी या कोई मेडिकली कोई बात होती है? नहीं, फर्क उस वाली हिसाब बात से? है सर। सिर्फ हाँ भाई, मतलब इक्विवेलेंट रखने के लिए नाक और कान नहीं बिलवाया आपने? अपने गांव में ही होती है, बच्चे के नाक में उसको बेड़ियाँ डाल दी भाई बस। बच्ची अच्छा अच्छा। पुरानी कहावत होती है भाई, कैसे कोई अच्छा। दोनों क्यों लगा। आप किस प्रोफेशन में? मैं सर वैसे तो आरएमपी डॉक्टर हूँ, अच्छा, और दैनिक भास्कर प्रेस रिपोर्टर भी अपने हाँ पास, हाँ, वो और LIC का एजेंट भी हूँ। ठीक ठीक ठीक। और अपने कॉमन सर्विस सेंटर है, अपनी दुकान का नाम मल्टी सोल्यूशन पॉइंट है, कहाँ पर है सर? आको दाम आपको मेन बस स्टैंड पे। अच्छा, आपने जैसे इसकी पढ़ाई पर किस प्रकार से ध्यान दिया प्रारंभिक दौर से, शुरुआती दौर से? मैंने सर इसको 12 साल तक, जब तक हैप्पी स्कूल में पढ़ी है, मैंने इसको कभी नहीं कहा बेटा पढ़ ले, अपने आप पढ़ते। अच्छा, जब हम इसको सिक्कर छोड़ के आए थे 16 सितंबर को, उस टाइम एक ही बात कह गए, बेटा तेरे को डॉक्टर बनना है बस। आप गाँव आकोदा से? गाँव आकोदा से हैं। तो गाँव सबसे आकोदा जी, उसमें वहाँ किस प्रकार की खुशियाँ का माहौल है, क्या देखो जी, सिस्टम? हमारे गांव में स्पेशल खुशियों का माहौल है। उसका सबसे मेन रीजन क्या है कि हमारे गांव की पहली लड़की है जो MBBS कर रही है। जी, इससे पहले कोई लड़की MBBS कर भी नहीं रही, और अब की बार भी बच्चों ने जो टेस्ट दिया था वो किसी कारण से रह रही है। तो गांव में तो स्पेशल खुशी का माहौल है कि कम से कम एक लड़की जो है हमारे नीट में सिलेक्शन। और मतलब कि मैं तो ये कहूँगा कि महक ने शुरुआत कर दी है, अब आगे और भी बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, आप इनकी माता जी? जी, अपनी गुड़िया के बारे में बताएं, किस प्रकार की मेहनत? मेरी गुड़िया शुरू से होशियार है, जी, और शुरू से ही पढ़ाई में, और हमने इसे कभी भी ऐसे नहीं कहा कि सारा दिन पढ़ ले, हमने कुछ नहीं कहा। ये अपने आप पढ़ती थी, अपने आप लगन थी इसके शुरू से। कई बार इस तरह की पढ़ाई के दौरान है ना शेड्यूल बिगड़ जाता है, रात में उठने सोने का, तो ये इसका क्या सिस्टम था? ये अपने आप पढ़ाई कर लेती थी, जैसे जब देर रात तक पढ़ती थी या फिर? देर रात तक भी पढ़ती थी। ये 2 बजे +2 में कराया, बाद में कैसे 3 बजे सोई है, 3 बजे 4 बजे सोती थी। फिर ये सुबह 9 बजे ही उठती थी, क्योंकि ये 4 बजे सोती थी। जी, एक बार आपसे जान लेते हैं, आपका पढ़ाई का शेड्यूल किस प्रकार से रहता था? आई एम अ नाइट पर्सन, तो मैं यूजुअली प्रीफर करती थी कि मैं दिन में सोऊं और रात को पढूं, बिकॉज रात को काफ़ी साइलेंस रहती है, तो फोकस करने में काफ़ी हेल्प होती है। सो मैंने हमेशा अपनी स्टडीज नाइट में ही की है मैक्सिमम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बाकी अपना अपना सबका एक सिस्टम या नज़रिया या फिर कह सकते हैं माहौल होता है। आपको जिस समय लगे कि आपके लिए ये उचित समय है, आप उस समय पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। जी, आपका नाम क्या है जी? कमलेश। आप क्या लगते हैं? बुआ जी। अच्छा जी, तो आप अपनी भतीजी के बारे में क्या कहेंगे? मेरी भतीजी बहुत बेस्ट है, सबसे बेस्ट हम बेस्ट है। तो इसने तो नाम रोशन कर दिया अपने आप में। हमने अपना नाम रोशन कर 675 नंबर जो है थोड़े नहीं होते। हाँ, बिल्कुल। काफी मेहनत की है इसने, कभी भी घर से बाहर भी नहीं निकली, बहुत ज्यादा मेहनत की इसने, कभी हमारे घर तक भी नहीं गई जी। मतलब इतना पढ़ाई पे ही फोकस किया इसने। ज्यादा पढ़ाई पर फोकस था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप क्या करते हैं? मैं सीए कर रहा हूँ। आपका नाम क्या है? अंकित गुप्ता। आप इनके भाई हैं? अच्छा, आप सीए जो कर रहे हैं वो कहाँ से, किस प्रकार से कर रहे हैं, बताएंगे? मैं ऑनलाइन कोचिंग ले रहा हूँ। अच्छा, इंटरमीडिएट स्टेज पे हूँ। आप भी पहले से इनसे बड़े हैं? हाँ। हाँ, तो आपने भी जैसे अपने आप में एक अचीवमेंट हासिल कर रखी है, लेकिन आपकी सिस्टर ने अभी जो अचीवमेंट हासिल करी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर ये तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये डॉक्टर बनना चाहती है, आप सीए बन गए, दो मतलब वो कमाएगी, आप अकाउंट्स में हिसाब रखोगे। हाँ, चलिए, अच्छी बात है। और अगर बात करें सर की, तो सर प्रेस में, फिर मतलब बाकी का चलिए, तो बाकी इस हंसी खुशी के साथ एक जो परिवार है महक, जिसके अंदर आज एक और हंसी खुशी का रीजन देने के लिए इन्होंने अपना परिणाम जो है एक अच्छे रैंकिंग के साथ, एक अच्छे मार्क्स के साथ यहाँ पर प्रदर्शित किया है। इनकी मेहनत और इनके परिवार के सपोर्ट को सलाम हम करते हैं। बाकी शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहा है हमारा शहर, और साथ में जो इस तरह की जो प्रतिभाएं हैं जो निखर कर आ रही हैं, और इनको निखारने का काम यहाँ की शिक्षण संस्थाएं करनी है, वो सभी बधाई के पात्र हैं। इनके गुरुजन, इनके साथ में जो परिवार के सदस्य या इनके
सीकर के अंदर जो भी शिक्षण संस्थान था वो और उनके जो गुरुजन सभी लोग जिन्होंने मतलब कह सकते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से इस प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करवाने में महक गुप्ता की जो हेल्प की, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। इस तरह की जो पेशकश हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, सकारात्मक खबरों के साथ देखते रहिए इंडिया न्यूज पॉइंट। जय हिंद।